एक दिन दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर क्लास में आए और उन्होंने अपने सामने मेज पर कुछ चीज़ें रखी। जब क्लास शुरू हुई तो उन्होंने बिना कुछ बोले एक कांच का बड़ा जार लिया और उसमें बड़े बड़े पत्थर भरने लगे। उन्होंने जार को ऊपर तक पत्थरों से भर दिया। फिर उन्होंने छात्रों से पूछा, क्या यह जार भरा हुआ है? सभी छात्रों ने एक स्वर में कहा, हाँ। प्रोफेसर ने कहा, अच्छा। और फिर उन्होंने एक डिब्बे से छोटे कंकड़ निकाले और उन्हें जार में डालना शुरू कर दिया। छोटे कंकड़ पत्थरों के बीच की खाली जगह में भर गए। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, क्या अब यह जार भरा हुआ है? छात्रों ने अब थोड़ा सोचकर कहा, शायद। प्रोफेसर मुस्कुराए। उन्होंने अब एक डिब्बे से रेत निकाली और उसे जार में डालना शुरू कर दिया। रेत ने बची हुई छोटी छोटी जगहों को भी भर दिया। उन्होंने तीसरी बार पूछा, अब बताओ, क्या यह जार भरा हुआ है? इस बार छात्रा ने बिना किसी संदेह के कहा, हाँ। कहानी का नैतिक। प्रोफेसर ने कहा, बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप इस जार को अपनी ज़िंदगी के रूप में देखें। बड़े पत्थर आपकी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे आपका परिवार, आपके स्वास्थ्य, आपके सपने और आपके नैतिक मूल्य। ये वो चीज़ें हैं जिनके बिना भी आपकी ज़िंदगी अधूरी रहेगी। छोटे कंकड़ थोड़ी कम ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे आपकी नौकरी, आपका घर या आपकी कार। रेत अन्य छोटी-मोटी बातें हैं जो अक्सर आपका समय बर्बाद करती है, जैसे सोशल मीडिया पर समय बिताना या अनावश्यक बहसें। प्रोफेसर ने समझाते हुए कहा, अगर आप पहले जार में रेत भर देंगे तो बड़े पत्थरों ज़रूरी चीज़ें के लिए जगह ही नहीं बचेगी। आपकी ज़िंदगी में भी यही होता है। अगर आप अपना सारा समय और ऊर्जा छोटी और अनावश्यक चीज़ों पर खर्च कर देंगे तो आपके पास अपनी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, बड़े पत्थरों के लिए कभी समय नहीं बचेगा। उन्होंने अंत में कहा, हमेशा पहले ज़िंदगी के बड़े पत्थरों को प्राथमिकता दें। बाकी सब कुछ सिर्फ रेत है जो बाद में भी भर सकता है। यह कहानी हमें प्राथमिकता और समय प्रबंधन